बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने चाइनीज़ टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ये बात वाज़े कर दी है कि अमेरिका और यूरोप पाक चाइना रिलेशनशिप के अंदर रखना अंदाज़ी से बाज रहें कि पाकिस्तान अपनी चीन के साथ दोस्ती में किसी किस्म का अमरीकी दबाव कबूल नहीं करेगा। चीन जहां अपनी ये 100 साला जो तकरीबात को सेलिब्रेट कर रहा है, उसके साथ साथ ये पाक चीन दोस्ती की 70 साला जो एक तारीख़ है उसकी भी सेलिब्रेशंस है। और उस सेलिब्रेशंस के सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये बात की कि आप हमारे ताल्लुकात को किस नज़र में देखते हैं। तो वज़ीर आज़म ने यह कहा कि आप हमारे बुरे वक्तों के साथी हैं, आपने हमें हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, आप हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं। आपकी और हमारी जो दोस्ती है वो हायर देन हिमालयाज़ है, डीपर देन ओशंस है, स्वीटर देन हनी है और स्ट्रॉन्गर देन स्टील है। और इसमें अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी कोशिश कर ले वो कोई किसी किस्म की रखनांदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात बहुत वाज़े है कि चीन इसका टाइम टेस्टेड लॉयल सिंसियर फ्रेंड है। क्योंकि अगर आप पाक चाइना रिलेशनशिप की तारीख़ देखें तो पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है सारे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। पाकिस्तान को 65 की वॉर के अंदर बुरे वक्त का सामना था तो चाइना ने उस टाइम भी पाकिस्तान की इन वन वे और दी अदर सपोर्ट किया पाकिस्तान को। और चाइना ने 71 की वॉर के अंदर भी पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की। उस टाइम की जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो उस तरीके की चाइनीज़ जो इमदाद थी वो इन्वोक ना कर सकी। बहरहाल फिर भी उन्होंने बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ करने के सिलसिले में भी पाकिस्तान की लाइन को टो किया। और जितने भी कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान के ऊपर CTBT का मामला हो, पाकिस्तान के और ऊपर जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की बातचीत हो, पाकिस्तान को हमेशा चाइना ने सपोर्ट किया है। और ये इस पाक चाइना फ्रेंडशिप की जो वाज़े मिसाल है वो अल खालिद टैंक है, वो JF-17 थंडर है। और इस तरह की कितनी बीसियों जो पब्लिक जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं चाइनीज़ ने जो किए हुए हैं। और जहाँ तक बात है अमेरिका की, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया क्या आज तक सिवाय धोखाधड़ी के। अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन यूजिंग और मिस यूजिंग पाकिस्तान। और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को ब्लीड किया और ये ब्लीड करते करते इन्होंने 70,000 पाकिस्तानी जाने जो है ना वो ज़ाया कराने में अमरीकियों का कलीदी किरदार है। ये जो खुदकुश हमले हैं, बॉम्ब ब्लास्ट है, टारगेट किलिंग है, ये सब कुछ, ये जो क्लाशनकोव कल्चर है और ये आज का जो जितना भी पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी आई है, ये अमरीकियों की देन है। यानी अमरीकियों ने ब्लीड किया है पाकिस्तान को, जबकि चीनियों ने फीड किया है। अमरीकियों ने सिर्फ ये को 35-40 बिलियन डॉलर दिया है, जबकि जो चाइना का सिर्फ सी पैक जो है वो मोर देन 50 बिलियन डॉलर्स है। और उसके एवज चीनियों की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि जो सही दोस्त होते हैं, सही जो ताल्लुक होता है वो मुफाद परस्ती के ऊपर नहीं मबनी होता। गो के कुछ लेन देन तो होता है कि, लेकिन वो लेन देन ये नहीं होता कि अभी आपकी ज़रूरत पूरी होगी और आपको किक आउट कर दिया जाए, जैसे अमरीकी करते रहे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की बहुत ख्वाहिश रही है खुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कि हम बराबरी का रिश्ता चाहते हैं अमरीकियों के साथ, एहतराम का रिश्ता चाहते हैं अमरीकियों के साथ। भाई वो एहतराम का रिश्ता आपका नहीं हो सकता। चीनियों के साथ देखें, वो आपको पैसे भी दे रहे हैं, सी पैक भी शुरू किया हुआ है, 50 बिलियन डॉलर से पैसे भी, एहतराम भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें पूरा पैकेज दे रहे हैं वो आपको। और जहाँ तक चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, ये पीपल टू पीपल दोस्ती है, ये स्टेट्स की दोस्ती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की दोस्ती नहीं है। और इस दोस्ती का ये सबसे क्लियर सबूत ये है कि जो पाकिस्तान का बच्चा है उसको भी पता हमारी चीन के साथ किस तरह की अच्छी दोस्ती है। और यही बात वाइस वर्सा चीनी अवाम की है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान के जो अजीज़ तरीन करीबी दोस्त हैं, सऊदीया है, टर्की है, इनके लिए भी पाकिस्तानी के बहुत जज्बात हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा पाकिस्तानी अगर किसी को अपना अच्छा दोस्त समझते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड समझते हैं, वो चाइना है। और ऐसे बड़े अजीम और टाइम टेस्टेड दोस्त को छोड़ के अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इधर दूसरी बात यह है कि अमेरिका को सपोर्ट हमने किस लिए करना है, अड्डे दे के और चीन के खिलाफ
अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी करा के। भाई ये इंस्टेबिलिटी किसके खिलाफ होगी? ये चीनियों के खिलाफ होगी, क्योंकि चीन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स चीन के पास है। 400 बिलियन डॉलर की चाइना इधर ईरान में इन्वेस्टमेंट करने चाह रहा है, और उनका जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लाइफ एंड डेथ का मामला है चीनियों के लिए, और चीनी पूरी दुनिया में पैसा लगा रहे हैं। और एक और बात, चीनी अभी कोई आम मुल्क नहीं है, चीन आम मुल्क नहीं है, पैसा है चाइनीज़ के पास बहुत। और ये पैसे का जो है ना वो सबूत और इसकी गवाही IMF खुद देता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर 3400 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है चीनियों के पास। चाइनीज़ के बाद जापानीज़ का 1300 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फिर स्विट्ज़रलैंड का आता है 850, स्विट्ज़रलैंड के बाद कहीं जाके फिर आता है रशिया, फिर आता है सऊदी अरब और ब्राज़ील और इंडिया नीचे करके, और अमेरिका तो बिल्कुल बॉटम में है। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने बड़े हैं आप इसका अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस टाइम सिर्फ 19 बिलियन डॉलर के हैं, और चीनियों के हैं 3400 बिलियन डॉलर्स। और कोई 1948 टन सोना है चीनियों के पास, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी। और इसके साथ साथ अभी तो रीजन के अंदर इंटेंगलमेंट होने जा रही है। ये अमेरिका ने क्वाड बनाई हुई है, क्वाड के अंदर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है। और इस क्वाड का जो मैच पड़ना है, ये मैच पड़ना है साउथ चाइना सी के अंदर, और इस मैच में जो अमरीकी चौका है उसको छक्का लगाएंगे चाइनीज, और ये मैच जीता जाएगा चीनियों की फेवर में। और इस मैच की जीत में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीत का शराकतदार हो, और पाकिस्तान बिल्कुल सही सिमत खड़ा हुआ है। और जहां तक चीनियों की इसके अलावा बात है कि वो कितने ज़्यादा कमिटेड लोग हैं। चीनियों ने अपने 35 साल के अंदर, सिर्फ 35 साल के अंदर कोई 770 मिलियन अपने जो लोग हैं, यानी कि 77 करोड़ जो चाइनीज़ है उनको खत्ते गुर्बत से निकाला है। कितनी बड़ी बात है, पूरी इंसानी तारीख में इससे बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। और देखें ये चीनी कर रहे हैं मुसलसल, वो मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी बात अल्लामा इकबाल ने भी की थी, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। भाई चीनी संभल चुके, हमाला के चश्मे उबल चुके, और इसके संभलने को पूरी दुनिया कह रही है कि ये सदी चीन की सदी है। दिस इज सेंचुरी ऑफ द ईस्ट, ईस्ट मीन चाइना। और जहाँ तक दूसरी बात है कि अभी पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि चीन की और इंडिया की भी आपस में इंटेंगलमेंट होने जा रही है। 50,000 ट्रुप्स जो वो लद्दाख में भेज रहा है इंडिया, और इंडिया तो चाइना के साथ उधर लड़ाई करने चाह रहा है, और हम जो है चाइना के अगेंस्ट अमेरिका को सपोर्ट कर बैठे। तो फिर मिलना क्या है? मिलना है कि हमें इधर इंडियंस भी मारेंगे, उधर से एन वक्त के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर चाइनीज़ फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं होगी। इस ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का 100% दुरुस्त फैसला है कि हमने चीनियों के साथ ही रहना है, और चाइना पाकिस्तान का नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है। और ये जो अभी कोल्ड वॉर होगी, न्यू कोल्ड वॉर होगी, जो वो अमेरिका और चाइना के दरमियान होगी, इसमें जो चाइना है वो विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि इस न्यू कोल्ड वॉर के अंदर चाइना और रशिया दोनों इकट्ठे हैं। पिछली जो कोल्ड वॉर थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल तक चली थी, उसमें चाइना और रशिया इकट्ठे नहीं थे। चाइना एक हद तक न्यूट्रल था या अमेरिकन कैंप में था, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप बेहतर करा दी थी, दितांत कराया था चाइनीज़ और अमेरिकन का, और इसके लिए प्रेसिडेंट निक्सन भी पाकिस्तान की उन्होंने सपोर्ट ली। तो अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब की बार यूरोप भी पूरे का पूरा अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मार्शल प्लान अमेरिका ने दिया, पूरे यूरोप की रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड दिया, लेकिन अभी वो भी सूरत हाल नहीं है। तो अब जो सूरत हाल है वो सारी चाइनीज़ की फेवर में है। ऐसी सूरत में जबकि अमेरिका पिट चुका है पूरी दुनिया के अंदर, और उसमें पाकिस्तान जाके फिर अपनी जो इतनी टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है चीनियों के साथ, उसको छोड़ के अमेरिकन डिक्टेशन ले ले या प्रेशर ले ले, तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत फैसला होगा। तो
तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन लिया है, इस पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत वाज़ेह कर दी है। देखें, ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी जंग करने जा रहे हैं, चाइना और अमेरिका। अगर आप ये कहें कि जी आपको न्यूट्रल रहना है और अमेरिका को पूरा नाराज़ नहीं करना, हम नाराज़ नहीं कर रहे। अगर वो खुद हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था, एब्सोल्युटली नॉट, इसी तरह इमरान खान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि भाई चाइना, चाइना और चाइना, क्योंकि वो आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है, आपका नेबर है। हमारी उसके साथ ना ही रिलीजन इकट्ठा है, ना ही हमारा उसके साथ आइडियोलॉजी मिलती है, ना ही हमारी कुछ जुबान मिलती है, कोई चीज़ नहीं मिलती। कुछ ना मिलते हुए भी हमारा कितना कुछ उसके साथ इकट्ठा है। वो हमारा शुरू से ख्याल करता आ रहा है और अभी भी वो हमें अपने साथ लेके जा रहा है। BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वो आपके साथ उसने किया हुआ। तो भाई ये ऐसी इस सूरत हाल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी के चैप्टर के अंदर ये जो बात की है, ये बहुत वाज़ेह बात है और ये इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ये बहुत ही उम्दा फैसला किया है इमरान खान ने। थैंक यू वेरी मच।